उद्बोधन के कुछ शब्द मिलकर बोल लेते हैं। आप मेरे साथ बोलने का कष्ट करें। हे सर्वाधार, सर्वांतर्यामीन परमेश्वर, तुम अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं तुम्हें प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है उसे तुम बिना मांगे ही हमारी झोली में डालते हो। हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। दिनाति दिनों के मध्य में विचरने वाले तुम्हारे चरणारविंदों से हमारा जीवन अर्पित हो जाए। इसे अपनी सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करें। अपनी कृपा वृष्टि करते रहो। समय की मर्यादा को देखते हुए मुझे आपको दो चीज़ें बतानी हैं। हमारे शास्त्रकारों ने रोग और शोक, हम जब प्रार्थना करते हैं या किसी को शुभकामना व्यक्त करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो अक्सर हम कहते हैं कि प्रभु कृपा करें, आप रोग शोक से मुक्त हो जाओ। यानी पहले हम रोग के लिए कहते हैं, क्योंकि सब कुछ होते ऊपर भी अगर शरीर में रोग है तो कष्ट रहता है, तो जीवन का आनंद और जीवन का सुख सब निरर्थक हो जाता है। इसलिए परम आवश्यक है, इसलिए हम कहते हैं रोग से मुक्त रहो। और दूसरा, शोक से मुक्त रहो। तो शोक क्या होता है? मोटे तौर पर तो शोक हम उसको कहते हैं जब हानि हो, कब कष्ट हो और जो उससे व्यथा होती है। तो शोक अनेक प्रकार के कष्टों का, विघ्नों का, बाधाओं का, दुखों की जो जड़ है। तो इसलिए वो शोक से भी मुक्त हो जाए। अर्थात इसका मतलब है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक त्रिविध प्रकार से दुखों से आप मुक्त हो जाओ। तो हमारे शास्त्रकार जो बात करते हैं, कहते हैं कि जो आदमी जब रोग से ग्रस्त होता है तो सबसे पहले तो चिकित्सक की या डॉक्टर की शरण में जाता है। उसे जाना ही पड़ता है नहीं, क्योंकि जिस विद्या का जो जानकार है उसके पास जाना पड़ता है नहीं। अगर गाड़ी बिगड़ जाए तो गाड़ी वाले के पास जाते हैं। अगर कपड़ा गंदा हो जाए तो क्लीनर्स के पास जाते हैं, ड्राई क्लीनर्स के पास। इसी प्रकार जिसकी जो तकलीफ हो, ऐसे शरीर की मशीन बिगड़े, आरोग्य बिगड़े, तो हम चिकित्सक के पास, उसके जानकार के पास जाते हैं। तो कहते हैं कि तीन चीज़ें हमारे शास्त्रकार बार बार कहते हैं कि उससे मनुष्य सदा चिंतित रहता है। जरा, मरण, एक तो जरा यानी वृद्धावस्था, मरण और रोग। तो जरा, मरण, रोग, भयजन्य, शास्त्रकार कहते हैं कि जरा से, वृद्धावस्था से, रोग से और सबसे अंत में फिर मृत्यु, ये तीनों से मनुष्य को सदा डर बना रहता है। और इतने शास्त्रों का उपदेश, इतने संतों का उपदेश, जो बार बार कांस्टेंट हम एक ही बात को सुनते रहते हैं, कांस्टेंट हैमरिंग जिसे कहते हैं, शायद उससे ये फायदा होता है कि हमारी जो आत्मिक शक्ति है वो बढ़ती जाती है। हमारी जो इम्यूनिटी, वो शारीरिक इम्यूनिटी नहीं, प्रतिरोध शक्ति, लेकिन आत्मिक इम्यूनिटी वो इतनी बढ़ती जाती है कि हम मानकर चलते हैं कि जब जन्म है तो मृत्यु पर्यंत ये सब चीज़ें आनी ही आनी है, तो हमें इसका मुकाबला करके ही चलना है। इसमें
हर चीज के जड़ में जो है वो कर्म है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि जब आदमी रोगी होता है तो आयुर्वेद शास्त्र ऐसा कहता है कि रोगी होना वो पाप है। तो आप कहेंगे भाई हम जानबूझकर तो पाप करते नहीं। बोले हाँ, पाप तो जानबूझकर कौन करता है, चाहता नहीं है, लेकिन उसके लिए विशेष शब्द आयुर्वेद शास्त्र ने प्रयोग किया है। उसको कहते हैं प्रज्ञापराध। प्रज्ञा बुद्धि के लिए प्रयुक्त होता है और अपराध प्रज्ञा का अपराध। प्रज्ञा यानी एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि जो विवेक करती है, उसका अपराध। तो प्रज्ञा का क्या अपराध हुआ? तो मतलब प्रज्ञा का अपराध ये हुआ कि कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, क्या खाना, कब खाना, कैसे रहना, कैसे बरतना। तो उसके लिए संक्षिप्त में शास्त्रकारों ने प्रज्ञापराध के उपाय के रूप में बताया कि सबसे बड़ी बात से जो है आहार और विहार। आहार यानी पहला शब्द आहार लिया, विहार यानी आचरण के लाइफस्टाइल। तो कहते हैं कि महर्षि पुनर्वसु जिन्होंने संसार का सबसे पहला मेडिकल साइंस का ग्रंथ, जो प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं, दो ग्रंथ, एक फिजियोलॉजी का और एक मेडिसिन का और एक एनाटॉमी का। इस जमाने में तो हमने सुना है कि भाई ग्रे की एनाटॉमी बड़ी मशहूर है, बाद में कई और विद्वानों ने लिखा होगा, अक्सर मेडिकल स्कूल्स में पढ़ते हैं लोग। लेकिन सुश्रुत की जो एनाटॉमी है विज्ञान, वो ईस्वी सन पूर्व 2-2,500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। और सबसे पहले उसका जो अनुवाद हुआ वो अरबी भाषा में हुआ। अरब विद्वान उसको वहाँ ले गए और उसका उन्होंने लाभ लिया। इस वहाँ से फिर वहाँ रोम में और फिर यूरोप में पहुँचा वो विज्ञान। तो कहते हैं जो पुनर्वसु, जिनका दूसरा नाम चरक, जिन्होंने ग्रंथ लिखा उसका नाम है चरक, वो पुनर्वसु महर्षि ने जो ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ में उनका जो पहला सबसे बड़ा प्रकरण है वो आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। उस चैप्टर का नाम है, उस अध्याय का नाम है स्वस्थ वृत्त। यानी डॉक्टर जब पेशेंट को बुलाता है तो कहते हैं उससे पहले डॉक्टर चिकित्सक पेशेंट को कहता है भी स्वस्थ कैसे रहना। तो आजकल के मेडिकल साइंस में तो ये डॉक्टर का काम नहीं होता है। आजकल के मेडिकल साइंस में तो ये है मोटे तौर पर कि आप बीमार हो तो डॉक्टर कहेगा हम दवाई देंगे आपको, वो दवाई दे देगा। फिर डॉक्टर इस बात में झमेले में नहीं पड़ेगा कि तुम कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, क्यों खाते हो, वो तुम्हारा काम है। जो खाना हो खाओ, जहर खाना तो नहीं, सुबह शाम रोज खाओ, चिंता मत करो, दवाई लेना हमारे पास आ जाना, हम दे देंगे। तो हमारे ऋषि मुनियों की, हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग, जो हमारी कॉन्सेप्ट है, हमारी कल्चर जो है, उसकी सोच बिल्कुल अलग है। उसकी सोच पहली ये है कि इंसान रोगी ना हो ऐसा रास्ता बताओ। तो पहले चिकित्सक, गुरु और उपदेशक ही नहीं, लेकिन खुद चिकित्सक यानी डॉक्टर भी ये कहता था भाई हाँ बैठो, तुम रोगी कैसे हो गए ये मुझे बताओ, पहले मुझे तुम्हारी हिस्ट्री पहले जाननी है। सुबह उठे तब से कब से उठे थे, क्या किया तुम, ये बताओ। तो आचार्य महर्षि पुनर्वसु ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, चरक, बड़ा वॉल्यूम है, संस्कृत में है। अधिकतर ग्रंथ हमारे वहां पद्य में, प्रोज में नहीं, श्लोकबद्ध लिखे जाते थे। और हमारे वहां एक बात और मानी जाती थी कि एक बात को आप 10 वाक्य में कह सकते हैं, अगर उसको आप एक वाक्य में कहें तो 10 पुत्र का पुण्य मिलता है। आप आश्चर्य करेंगे, यानी किसी को 10 पुत्र हो और 10 सुयोग्य पुत्रों से उसको जो लाभ मिले, उसके वंश को, उसके समाज को, उसके परिवार को, और जो जिसको पुण्य कहें आप, उतना पुण्य उस बात को, 10 वाक्य वाली बात को एक वाक्य में कहने से। इसलिए हमारे वहां अधिकतर सुभाषित और श्लोकों में लिखा गया है, मंत्रों में लिखा गया। और वो मंत्र आप देखिए, मैं एक उदाहरण दूं, ओम देखिए, एक ओम छोटा शब्द है, अब उसकी व्याख्या पर सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए, उसके कितने अर्थ हैं। ये तो एक छोटा उदाहरण है।
तो कहते हैं कि इन श्लोकों के अंदर उन्होंने सबसे पहला जो महर्षि पुनर्वसु ने कहते हैं पूरा ग्रंथ तैयार किया। और पूरा ग्रंथ क्या लिखा है उन्होंने। एक बार मुझे अफ्रीका में कोई तकलीफ हो गई, एक बीमारी है, ऐसा कहते हैं भगवान बुद्ध की मृत्यु भी उस बीमारी से हुई थी। स्वामी रामतीर्थ बड़े भारी विद्वान थे, उन्होंने भी जल समाधि ली थी, उनको उसका बड़ा कष्ट था। उसको फिस्टुला कहते हैं अंग्रेजी में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में। उसको हमारे यहाँ भगंदर कहते हैं। जैसे पाइल्स होता है, फिशर होती है, ऐसे। और ये बीमारियां अधिकतर जो बैठा रहता है घंटों तक, या जो ज़्यादा ऊंट की सवारी करता है, ज़्यादा घोड़े की सवारी करता है, उसको ज़्यादा होने की संभावना, हाथी की उसको होने की संभावना है। जो चरक ने लिखा उस जमाने में, तो उसमें क्या दर्द होता है। तो चरक ने 20 रोगों का वर्णन किया है, और उस रोग का वर्णन करके वो रोग क्यों हुआ और उस रोग को कैसे रोका जाए और उसकी क्या चिकित्सा है, सब कुछ बताया। तो उस रोग में क्या स्थिति है उसका जब वर्णन किया है, तो ऐसा लगता है कि मानो वो रोग चरक को हुआ है। यानी चरक ने अगर 200 रोगों का वर्णन किया है, तो चरक को 200 रोग थोड़े हुए होंगे, तब तो मर जाता हो। लेकिन कितना गहन अध्ययन, कितना ऑब्जर्वेशन, कितना एक्सपेरिमेंट्स, जीवन भर एक ग्रंथ जब तैयार किया, तो पुराने ऋषि मुनि कैसे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने उसका जो वर्णन किया है, ऐसा मुझे स्वयं जब पहली सर्जरी मेरी सेंट्रल अफ्रीका जाम्बिया में लेक्चर टूर पर था और वहाँ हुई थी, तो वहाँ अपार्थाइड पॉलिसी थी, रंग भेद की नीति थी, इसलिए गोरों का अस्पताल अलग था और उस गोरों के अस्पताल में कोई दूसरा जा नहीं सकता। और जो सेंट्रल अफ्रीका है, जो जाम्बिया, रोडेशिया, जिम्बाब्वे आज जिसे कहते हैं, वो कॉपर बेल्ट माना जाता है। दुनिया का बहुत बड़ा कॉपर का हिस्सा वहाँ पैदा होता है। तो वहाँ जो माइंस है बड़ी बड़ी, तो वहाँ जो यूरोप के लोग, वहाँ राजवीर लोगों का पहले था, तो उनके बहुत बड़ा माइंस का हॉस्पिटल था। लेकिन जो मेरे होस्ट थे, एक गुजराती व्यापारी थे बहुत बड़े, वो मैसोनिक क्लब के वाइस प्रेसिडेंट थे। नॉन गोरा हो नहीं सकता, लेकिन बहुत मिलियनर आदमी थे, इसलिए अंग्रेजों के साथ संबंध अच्छा था उनका, रात दिन उठना बैठना। तो उस रिलेशंस के कारण उनकी पोजीशन कुछ अच्छी थी। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पंडित जी हैं, धर्मगुरु हैं, वो बीमार हुए हैं, उनको किसी प्रकार की ट्रीटमेंट देना होगा, बहुत इमरजेंसी है उनके लिए, उनकी सर्जरी करनी होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे। एक एक्सेप्शनल केस के रूप में उन्होंने मुझे एडमिट कराया, मैं ज़्यादा होश में नहीं था। तो उन्होंने अस्पताल के वरांडे के अंदर, जैसे क्यूब्स बनाते हैं ना ऑफिस के अंदर छोटे छोटे छोटे, ऐसा एक पार्टीशन लगाकर एक छोटा कमरा बना दिया बाहर, यानी उनका नियम भंग भी ना हो और सहायता की सहायता भी हो जाए, उनको करनी थी। और वहां फिर सब ट्रीटमेंट उन्होंने सर्जरी कराकर वहां बाहर। ये मैं जो आपको बता रहा हूं कि मैंने जब उस दर्द को देखा, तो उस दर्द में मेरी 4 बार सर्जरी हुई। एक जाम्बिया में हुई, एक इंग्लैंड में हुई, 2 इंडिया में हुई, एक बंबई में, एक बड़ौदा में, एक ही जगह वो सर्जरी उतनी गंभीर नहीं, सर्जरी के बाद का जो कष्ट बड़ा होता है। लेकिन जब मैं उसको देखता था, खैर फिर मैंने बहुत सब चिकित्साएं की, उसके बाद होम्योपैथी वाले आए। मैंने सबको कह दिया फिर ओपनली कि भी जिसको प्रयोग करना हो मेरे शरीर पर कर सकते हो, मैं इस रोग से मुक्त होना चाहता हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम दूसरों को लाभ होगा, आओ। तो होम्योपैथी वालों ने भी प्रयोग किए, वो भी मैंने कबूल किए। फिर आयुर्वेद की शरण में मैं गया, तो खैर मुझे आयुर्वेद से ठीक हुआ। फिर 21 साल के बाद मैं सर्वथा उस रोग से मुक्त हुआ आयुर्वेद से, क्योंकि उसमें बार बार सर्जरी होती है। तो मैंने देखा कि चरक ने जो वर्णन किया वो ऐसा लगता है चरक को एक बीमारी हुई होगी, जो अंदर श्लोकों में लिखा उन्होंने कि इस पेशेंट को ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, सब बता दिया। अब
आचार्य पुनर्वसु जिनकी बात कर रहा हूं, महर्षि जिन्होंने चरक महाग्रंथ लिखा, वो महाग्रंथ पूरा लिखने के बाद फिर वो यात्रा पर निकले अपने शिष्य के साथ, और महर्षि पुनर्वसु के बहुत योग्य शिष्य थे, वो भी बड़े विद्वान थे। उनका नाम था आचार्य अग्निवेश। तो गुरु और शिष्य जा रहे थे, एक जंगल से गुजर रहे थे, और गुरु उनको कुछ उपदेश देते देते जा रहे थे, ज्ञान चर्चा करते हुए कि इस ग्रंथ में चैप्टर इस विषय पर लिखा है, मैंने इस रोग पर इतनी रिसर्च की, इस पर की, इस वनस्पति पर इतनी की। तो ये करते करते कहते हैं आधे रास्ते में किसी नदी के किनारे पर आचार्य महर्षि पुनर्वसु रुक गए, और वो ऐसे देखने लगे आकाश की ओर, और देखकर उस सोच में पड़ गए जैसे अचानक कुछ आकाश में ऐसी कोई अनहोनी चीज हो जाए या कोई चीज दिखे और आदमी उत्सुकता से देखने लग जाए, ऐसे वो देख रहे थे। तो 1 मिनट 2 मिनट जब ज्यादा समय लगा तो अग्निवेश ने शिष्य ने कहा, गुरुदेव क्या बात है, आप रुक गए और आप देख रहे हैं ताक कर। कहते मैं सोच रहा हूं। बोले क्या सोच रहा हूं? बोले मुझे कुछ दिख रहा है। बोले क्या दिख रहा है? बोले मुझे दिख रहा है कि संसार में लोग और दुखी होने वाले हैं, संसार में अनर्थ होने वाला है, कभी भूकंप आएगा, कभी अतिवृष्टि होगी, कहीं हाहाकार और कष्ट बढ़ जाएंगे, लोग रोग शोक में डूब जाएंगे। तो कहते गुरुदेव ये क्या बात कह रहे हैं आपने तो उसका उपाय लिख दिया है, सैकड़ों पृष्ठ का इतना बड़ा ग्रंथ आपने तैयार कर दिया, आपने जीवन का एक सुंदर रास्ता बता दिया कि सुखी रहने का रास्ता क्या है, स्वस्थ रहने का रास्ता क्या हो सकता है, ये सब बता दिया। फिर भी आप कह रहे हैं कि दुख आने वाला है और लोग रोग शोक से ज्यादा ग्रस्त हो जाएंगे, तो ये क्या कारण है? बोले नहीं, मैंने ध्यान में जो देखा। तो जब ज्यादा आग्रह किया शिष्य ने, तो महर्षि पुनर्वसु ने वर्णन करना शुरू किया कि हाँ ये बात तो ठीक है, मैंने उपाय तो लिख दिया है, रास्ता ही बता दिया है, लेकिन फिर भी ये जो स्थिति होनी है वो क्यों होनी है? तो कहते सुनो फिर इसकी स्थिति क्यों होनी है। उन्होंने अब वर्णन शुरू किया। वो वर्णन मैं आपको अगले प्रवचन में करूंगा, जो महर्षि पुनर्वसु ने क्या कहा। आपकी जानकारी के लिए हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में जो माताएं या बहनें जब कुक करती हैं, आजकल तो अब नए युग में नई पद्धति आ गई है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ परंपरा अभी बनी हुई है। हम जो स्पाइसेस यूज करते हैं, तो उन एक एक पदार्थ को जो यूज करते हैं, कई बार हम ये मानते हैं कि ये तो केवल हमने स्वाद के लिए चीजें डाली है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उन पदार्थों पर इतनी बड़ी रिसर्च की है कि स्वाद तो है ही है। मैं आपको निश्चित कहता हूं कि जो लोग, क्षमा करें, जो लोग मांसाहारी हैं, अगर उन्हें सच पूछो कि वो जब खाते हैं नॉनवेज, तो उनका वो नॉनवेज खाने में वो मांस का उतना स्वाद नहीं है जितना कि उसमें जो स्पाइसेस डाले गए। अगर बिल्कुल स्पाइसेस न डाले जाए और वैसे ही कच्चा मांस काट कर उनके सामने डाल दिया जाए, तो शायद वो खाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये जो स्पाइसेस हैं, वो स्पाइसेस जिसे मरी मसाले कहते हैं, उसका क्या रहस्य है? अब यहां वेस्टर्न वर्ल्ड में जो जो इसका समझते जाते हैं, आप देखिए करीब कॉफी में, तो वहां पर जो कॉफी पीते हैं, कॉफी के शौकीन, तो वहां जायफल का पाउडर भी रखा हुआ है, दालचीनी का पाउडर भी रखा हुआ है, सौंठ का वो भी रखा हुआ है। यहां लोग इन पदार्थों का, इसके कितने अद्भुत गुण हैं और इसका क्या क्या फायदा किन किन रोगों पर है, उस चीज का सोचकर, जैसे हवन सामग्री में हर ऋतु में अलग अलग सामग्री बननी चाहिए अलग अलग औषधियों से, ऐसे हर ऋतु के खुराक में हर चीज में अलग अलग स्पाइसेस डलने चाहिए।
क्योंकि किस ऋतु में कौन सा खुराक और कौन सी खुराक किस रोग के लिए, किस ऋतु में ज्यादा रोग होते हैं उसको कैसे रोकना, तो वैसे डाले जाए। तो उसके जो गुण हैं महर्षि पुनर्वसु जो बताते हैं उसका उल्लेख मैं अगले सप्ताह करूंगा। हम शांति पाठ करेंगे विश्व कल्याण की प्रार्थना के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, चढ़े नित ऊपर को, अविरुद्ध रहे ऋजु पंथ कहे, परिवार कहे वसुधा वर को। ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे, तन त्याग तरे भव सागर को। दिन फेर पिता वर दे सविता, हम आर्य करें भूमंडल को। ओम यो शांतिरंतरिक्षगुं, शांति पृथ्वी शांतिराप, शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति शांति, मां शांति देदी। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अवयव वैदिक धर्म की, भगवान रामचंद्र महाराज की, योगेश्वर कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि दयानंद की, भारत माता की। गॉड ब्लेस अमेरिका। हम भोजन का मंत्र बोल दें। ओम अन्नपति अन्नस्य नो देहि, अन्नमि वस्य शुषुमेना, प्रप्रोदातारं तारिष, उर्जन्नो देहि पदे चतुष्पदे। धन्यवाद। हम नीचे सब भोजन। हाँ जी हो गया। अभी तो बोला। हाँ बोला। अच्छा ठीक। आपने ध्यान नहीं दिया। और कुछ और सोच आपको सुनी जी ने दिया था। हाँ, ये